अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्या कहते हैं आपकी फाइवर में पूछा है, मतलब आपके एग्ज़ाम में पूछा, अगर आपकी फाइवर में भी आया है। हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हम डायग्राम कंसिडर करते हैं। हमें साइन थीटा 3/5 दिया हुआ है। हमने एक डायग्राम कंसिडर करी, ठीक है। इसको कह दिया हमने ए, इसको कह दिया हमने बी, इसको कह दिया हमने सी। ये ए बी सी हमने दे दिया। पता है ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होती है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली स्मॉल सी। अब हमें साइन थीटा 3/5 गिवन है। इसका मतलब ये साइन थीटा हमने पढ़ा था क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, देखें थीटा यहाँ बन रहा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, लंबी वाली साइड हाइपोटेनियस, और जो बचा वो बेस है, ठीक है। तो अब हमें साइन थीटा 3/5 दिया हुआ है, मतलब साइन थीटा 3/5 दिया हुआ है हमें गिवन। इसका मतलब ये हमें यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस दिया हुआ है। तो बेस हमारे पास बी है, हाइपोटेनियस हमारे पास सी है, मतलब हमें बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, सी की वैल्यू है 5। तो हमें ए निकालना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। हमने पढ़ा था कि सी का स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा है। तो हमें ए निकालना है। तो ए बराबर हो गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ए स्क्वायर एज इट इज़ रहा कि मालूम करना है सी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 9, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है भाई। तो रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो क्या हो गया ए इज इक्वल टू 4। ये हमारा 4 आ गया। अब हमारे पास ए भी आ गया, बी भी है और सी भी है, मतलब बेस भी पता चल गया, परपेंडिकुलर भी पता है और हाइपोटेनस भी पता है। अब तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम इस मदद से निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमें पता है साइन तो हमें दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको तो निकालेंगे नहीं। कॉस किसके बराबर है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस ए है, हाइपोटेनस क्या है सी। तो ए हमारे पास क्या आया है 4 और सी जो है हमारे पास वो कितना है 5। तो कॉस थीटा आया हमारे पास 4/5। ये कॉस की वैल्यू आ गई, साइन कॉस, ठीक है। अब आओ टेन पर। तो टेन थीटा कितना होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास बी है, ए हमारे पास क्या आया 4। चले मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास 4 है क्योंकि हमने यहाँ से निकाला है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास बी है और बेस जो है वो ए है, ये रहा बेस ए। तो टेन थीटा हमारे पास आया बी अपॉन ए मतलब 3/4, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन आ गया, ये कॉस आ गया, टेन आ गया। तो यहाँ तक देख लें ताकि मैं दूसरे पेज पे आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। अब हमारे पास आए साइन कॉस टेन आ गया था हमारे पास। अब आए कॉसेक की बारी, कॉसेक थीटा। अच्छा, हमारे पास अगर आप देखें तो ये साइन थीटा है बी अपॉन सी, ये 3/5, लेकिन साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक। तो बी अपॉन सी की जगह हमारे पास आएगा सी/बी, सी अपॉन बी मतलब 5/3। तो इसमें सकता हूँ कॉसेक कितना होगा सी अपॉन बी मतलब 5/3। तो कॉसेक थीटा आ गया हमारे पास 5/3। इसी तरह सेक थीटा हमारे पास क्या है, सेक हमारे पास रेसिप्रोकल है किसका, कॉस का। कॉस ए अपॉन सी है हमारे पास, कॉस क्या है ए अपॉन सी, यानी कि 4/5। तो सी अपॉन ए हो जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। तो ये हो गया सी अपॉन ए मतलब सेक थीटा आ गया हमारे पास 5/4। बस जस्ट हम ए बी सी की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर रहे। अब बारी है कॉट थीटा की। कॉट थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास ए है, इस तरह भी देख सकते हैं डायग्राम से। बेस हमारे पास ए है, परपेंडिकुलर हमारे पास बी है मतलब 4/3। तो ये बेस हमारे पास ए है, ये बी है मतलब
कॉट थीटा आ गया हमारे पास 4/3। ठीक है भाई, यहाँ हमारे पास 6 की 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उसकी वैल्यू निकल गई। तो अब क्या करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा और टेन का होता है कॉट थीटा। साइन की वैल्यू हमें गिवन थी 3/5 क्वेश्चन में। ठीक है, कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या थी जो हमने निकाली थी, वो आई थी, कॉस हमारे पास आया था 4/5 और टेन आया था 3/4। तो इसमें लिखेंगे 4/5 और टेन आया था 3/4। अब कॉसेक की बारी है, इधर से भी आप देख के लिख सकते हैं क्योंकि साइन रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉसेक का। तो 3/5 क्या लिख सकते हैं आप, 5/3। ठीक है, ये आया 5/3। सेक मतलब 5/4, कॉट मतलब 4/3। ये हमारी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो कि 6 आपके पास होती हैं निकल गई। तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ आएगा। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपके पास tan थीटा बाय दिया हुआ 3/4, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डायग्राम की मदद से सॉल्व करते हैं। यहाँ आपने डायग्राम बनाई, ये ए वर्टेक्स, ये बी और ये सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पर एक एंगल कितने का है, 90 का। ठीक है भाई, ए के सामने वाला साइड स्मॉल है, बी के सामने वाला साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाला साइड स्मॉल सी। अब हमें टेन गिवन जो है हमारे पास, टेन थीटा गिवन है वो है 3/4 के। ठीक है, लेकिन हमें पता है टेन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो मतलब हमें b अपॉन ए गिवन है, मतलब b की जो वैल्यू है वो 3 है, a की जो वैल्यू 4 है। a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू क्या है, 3। ठीक है भाई, 3 है ये अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बेस का स्क्वायर बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए हमें ए और बी गिवन है, तो सी स्क्वायर निकालना है। सी स्क्वायर ऐसे ही रहा क्योंकि निकालना है, ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल टू 16 + 9, सी स्क्वायर इक्वल टू 25। दोनों पे रूट लिया तो सी की वैल्यू आई 5। वैसे तो हम प्लस माइनस लगाते हैं क्योंकि हम नेगेटिव लेंगे नहीं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। अब टेन गिवन है, पहले निकालेंगे साइन थीटा। साइन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 आई है, सी मतलब सी की वैल्यू 5 आई है, तो यहाँ मैं 5 लिख देता हूँ। ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 3/5। तो साइन थीटा आ गया 3/5। इस तरह कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास ए है और हाइपोटेनियस सी है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, सी की वैल्यू क्या है 5। तो कॉस थीटा हमारे पास आ गया 4/5। साइन कॉस, टेन हमें गिवन है, अब डायरेक्ट हम कोसेक निकालते हैं। तो कोसेक किसका रेगुलर होता है, साइन का। तो साइन बी अपॉन सी है, तो कोसेक हो जाएगा सी अपॉन बी। तो ये हो गया कोसेक थीटा। साइन हमारे पास क्या था, बी अपॉन सी यानी कि सी अपॉन बी, और ये 5/3 हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल है। सी अपॉन बी मतलब 5/3। तो कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/3। ठीक है भाई, कोसेक की वैल्यू आ गई 5/3। अब सेक की बारी है। सेक थीटा हमारे पास होता है कॉस का रेसिप्रोकल। अगर हम चाहें इस तरह भी कर सकते हैं, सेक होता है हमारे पास 1/cos थीटा। सेक थीटा ऐसी रहा, कॉस की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस की वैल्यू हमारे पास 4/5। तो कॉस की वैल्यू हमारे पास 4/5 हमने यहाँ रखी, तो ये पलट गई। सेक थीटा बराबर आ गया 5/4। इस तरह भी निकाल सकते हैं, और अगर हम चाहें ABC के थ्रू भी निकाल सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप वो कर लें। अच्छा, हमारे पास टेन आ गया, साइन कॉस सेक कोसेक। अब कॉट रह गया। कॉट थीटा हमारे पास बराबर होता है टेन का रेसिप्रोकल। टेन मतलब क्या है, बी अपॉन है, तो कॉट बराबर हो A/B क्योंकि रेसिप्रोकल है। तो यहाँ 4/3 आएगा A/B। तो कॉट थीटा मतलब 4/3। ठीक है, अब यहाँ चार्ट बना देते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये कॉट थीटा।
सही है भाई। यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चार्ट बना दिया, इससे हमें तमाम वैल्यू आसानी से पता चल जाती हैं। अच्छा भाई, साइन टेन थीटा हमारे पास 3/4 गिवन था, उसका रेस्पेक्ट होता है कॉट, तो हमने निकाला 4/3। साइन हमने क्या निकाला है 3/5 और कॉस 4/5, मतलब 3/5 साइन की अगर रख देंगे, कॉस 4/5। अब कॉसेक किसके बराबर है 5/4। ये देखें, अब ये रेसिप्रोकल देखें, साइन का होता है 3/5, यहाँ पर कॉसेक का है 5/4। ठीक है, सॉरी कॉसेक का हमारे पास आ गया 5/3, रेसिप्रोकल है। ठीक है, क्यों 5/3। सेक हमारे पास 4/3 था, कॉस क्या है 5/4। टेन हमारे पास 3/4 था, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, ये हो गया 4/3। तो ये हमने 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लिए हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरे अपने दोस्तों में शेयर करें। जज़ाकल्लाह।